अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी इबादतें ज़मीन पर नहीं आसमानों में गूंजती हैं, जिनकी आंखों के आंसू भी अल्लाह के नज़दीक सवाब बन जाते हैं। आज हम जानेंगे वो 9 अलामात जिनसे पहचानी जाती है एक जन्नती औरत। ये अलामात आम नहीं बल्कि कुरान, हदीस और सच्चे वाक़ियात से ली गई हैं। और हाँ, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि कहीं न कहीं ये अलामात किसी न किसी में छुपी होती हैं, शायद आप में भी। अगर वाकई आपके दिल को कुछ महसूस हो तो कमेंट में जरूर लिखिए लब्बैक या रब्बी। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये इल्म सिर्फ एक वीडियो न रहे बल्कि एक इनकलाब बन जाए दिलों का, घरों का और हमारी पूरी कौम का। पहली पहचान, तकवा वाली, जो अल्लाह से डरती है, सबसे पहले उसी की मानती है। ऐसी औरत का दिल अल्लाह की मोहब्बत और उसके डर से भरा होता है। वो भीड़ की नहीं, रब की मानने वाली होती है। जब लोग हराम को आम कर देते हैं, वो उस वक्त भी हलाल की राह पकड़ती है। उसे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहेगी, उसे बस ये जानना होता है कि अल्लाह क्या कहेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। ऐसी औरत अल्लाह को हर लम्हा महसूस करती है, जब वो अकेली हो, जब रोशनी हो या अंधेरा। हर घड़ी उसका दिल कहता है, क्या मेरा रब मुझसे राजी है। यही तकवा उसे जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जों तक ले जाने वाला है। दूसरी पहचान, सब्र करने वाली, जो तकलीफ में भी शिकायत नहीं करती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जन्नती औरत वो है जो सब कुछ सह लेती है लेकिन शिकायत नहीं करती, सिर्फ रब से कहती है। एक सच्चा वाक़िया, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर में अक्सर चूल्हा नहीं जलता था। 3 दिन तक खाना न मिले मगर उनके होठों पर कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ सजदा था। ये सब्र जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे दिला देता है। तीसरी पहचान, इबादत में लिपटी हुई, जो अकेले में सजदा करती है। कुरान में फरमाया गया, और मैंने जिन्न और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक जन्नती औरत की पहचान इबादत से मोहब्बत। वो सजदे से सुकून लेती है, नमाज में राहत पाती है और अल्लाह से करीब हो जाती है। हदीस में आता है, ऐसी औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शौहर की फरमाबरदारी करे, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। वो रातों को उठती है, दुनिया सोती है, और वो अपने रब से बातें करती है। चौथी पहचान, वफादार और शफकत वाली, जो अपने रिश्तों में अमानतदार है। कुरान में आता है, तो नेक औरतें वो हैं जो इताअत करने वाली होती हैं और अल्लाह की हिफाजत के साथ उन शौहरों की गैर मौजूदगी में उनकी हिफाजत करती हैं। जन्नती औरत सिर्फ बीवी नहीं होती, वो माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। हर रिश्ता निभाती है अमानत और सब्र से। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी की सबसे बड़ी तसल्ली थी। जब सबने इनकार किया, उन्होंने यकीन किया। जब सबने छोड़ा, उन्होंने साथ निभाया। वफादारी जन्नत की पहचान है। पांचवी पहचान, दिल की साफ, जो रब के लिए माफ कर देती है। कुरान कहता है, जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। जन्नती औरत बदला नहीं लेती, वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए माफ कर देती है। एक हकीकी वाक़िया,
हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की बीवी ने एक दिन नाराज होकर कुछ कह दिया। लोगों ने पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, वो मेरी बीवी है, नमाजी है, खाना बनाती है, घर संभालती है, अगर वो कभी कुछ कह दे तो मैं माफ क्यों न करूं? माफ कर देना जन्नत की राह का सबसे रोशन हिस्सा है। छठी पहचान, जो पर्दा करती है नजरों से भी, दिल से भी। जन्नती औरत अपने हुस्न से नहीं, अपनी हया से जानी जाती है। उसका जेवर कोई हार या कंगन नहीं, बल्कि उसकी शर्मगाह की हिफाजत, उसकी निगाह की पाकीज़गी और उसका पर्दा है। कुरान में अल्लाह ताला हुक्म देता है, और कह दो ईमान वाली औरतों से कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इज्जत की हिफाजत करें। वो औरत जब घर से निकलती है तो अपनी नजरों को झुका लेती है। उसके चलने में घमंड नहीं, लिबास में नम्रता होती है। ना वो किसी को तकती है, ना किसी को अपने दिल में जगह देती है, सिवाय उस अल्लाह के जिसने उसे बनाया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा पर्दे की इतनी पाबंद थीं कि जब हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की कब्र के पास से गुजरती तो भी खुद को ढांप लेती, क्योंकि कहती, वो अब भी मेरे लिए गैर महरम हैं। ये है पर्दे की हकीकी। जन्नती औरत को ये दुनिया अपना चेहरा दिखाने की फिक्र नहीं देती, उसे फिक्र है कि कहीं अल्लाह नाराज न हो जाए। वो पर्दा करती है न सिर्फ जिस्म से बल्कि अपने दिल की ख्वाहिशों से भी, और अल्लाह उसे ऐसा नूर देता है जो उसकी बंद आंखों से भी देखा जा सकता है। सातवीं पहचान, जो दिखावे से बचती है जन्नती औरत वो है जो अपने हर अच्छे अमल को रियाकारी से बचाती है। वो जानती है अगर नियत सही न हो तो अमल भी जाया हो जाता है। हदीस, जो लोगों को दिखाने के लिए नेक काम करता है उसका कोई हिस्सा आखिरत में नहीं होगा। आठवीं पहचान, दीनी तालीम देने वाली जो अपने बच्चों को कुरान और दुआ सिखाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस औरत की वजह से उसकी औलाद नेक बन जाए अल्लाह उसे जन्नत में अपने साथ रखेगा। जन्नती औरत सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वो अपने बच्चों की रूहों को कुरान से सींचती है। वो सुबह दुआ सिखाती है, शाम को नबी के किस्से सुनाती है और हर लम्हा दीनी तरबियत देती है। हजरत अम्मा सुफिया रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे को रोजाना रात को कुरान सुनाया करती थीं। वो बेटा बड़ा होकर एक आलिम बना और लाखों का ज़रिया हिदायत। ऐसी औरत अल्लाह की ज़मीन पर नूर फैलाती है। नौवीं पहचान, गीबत और फजूल बातों से दूर रहने वाली जो अपनी जुबान को पाक रखती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, किसी की गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। जन्नती औरत गीबत से नफरत करती है। वो कभी दूसरों की बुराई नहीं करती, न जलती है न टोकती है, क्योंकि वो जानती है एक लफ्ज भी जहन्नम की तरफ ले जा सकता है। कुरान में फरमाया गया, ऐसी औरत हर अल्फाज सोच कर बोलती है और इसी वजह से जन्नत उसके लिए सजाई जाती है। दोस्तों, जन्नती औरत वो नहीं जो सिर्फ दिखने में सुंदर हो, बल्कि वो जो अल्लाह की नजरों में पसंदीदा हो। शायद दुनिया उसे न समझे, लेकिन उसकी हर खामोशी, हर सजदा, हर आंसू अल्लाह की किताब में दर्ज हो रहा है। तो बहनों, अगर आज तुम में ये अलामात नहीं हैं, तो अफसोस मत करो। तौबा, नियत और रब से मोहब्बत सब कुछ बदल सकती है, क्योंकि जन्नत उन्हीं के लिए है जो खुद को बदलना चाहते हैं अल्लाह की खातिर। अगर इन अलामात को सुनकर आपके दिल में हलचल हुई है, अगर किसी लम्हे पर रूह कांपी है, आंखें नम हुई हैं, तो समझिए ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक पुकार थी अल्लाह की तरफ से। अब लौट आओ, अब देर मत करो। अब वो वक्त है जब दिल सिर्फ सुने नहीं बदले भी।